है लेकिन याद नहीं होता। अब देखो याद नहीं होता, याद हम कंप्यूटर तो है नहीं कि एक बार पढ़ने से सारी चीज़ें याद हो जाए, ना आपसे होती ना मेरे से होती, किसी से भी नहीं होती। याद करने की भी एक बेसिक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले हम टॉपिक को समझते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ते पढ़ते हम उसको समझते हैं कि वो बिंदु कहना क्या चाह रहा है। समझने के बाद में हम उसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, साइड में लिखते हैं या अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। अब उसको कॉपी में लिखने के बाद में फिर उसका एक दो बार अभ्यास करते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रश्न आए हुए हैं पुराने, उन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, तब उसकी प्रकृति पता चलती है। उसके बाद में हम उसी टॉपिक को 3-4 बार रिवीजन करते हैं, फिर मनन करने की स्थिति में आते हैं, फिर मनन करते हैं। उसके बाद जाके हमारी स्थिति ये आती है कि हमें वो चीज़ें याद होनी शुरू हो जाती है। ऐसे याद होता है। अब किसी को तो ये चाहिए कि नहीं मेरे को तो एक बार में याद क्यों नहीं हुआ। अब एक बार में याद कैसे होगा? एक बार में कोई चीज़ याद नहीं होती है। आपको याद करने का एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। पहले बिंदु को समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। कई बच्चे तो किताब को उपन्यास की तरह पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ते जाते हैं। अब वो लाइन टू लाइन पुस्तक को आप एक नहीं 20 बार पढ़ लो, याद नहीं होगी। ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, जब तक उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, उन 10 पंक्तियों को पढ़ने के बाद अगर आप उसका मनन करके सार बोल नहीं पा रहे हैं, आप समझिए अभी तक आपने उसको ठीक से नहीं पढ़ा। तो एक पैराग्राफ का सार आपको पता होना चाहिए कि पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है। पहले ऐसे किया जाता है, फिर उसको एक ऐसे पढ़ने के बाद में जैसे उसके सारे सार समझ में आ जाते हैं, फिर उनको शॉर्ट में लिखा जाता है। शॉर्ट में लिखने के बाद में फिर क्या किया जाता है, एक बार पूरा अध्ययन किया जाता है और उसके बाद में क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं पुराने पेपर्स का। और अभ्यास के दौरान हमें समझ में आता है कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं। अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। बिना अभ्यास के हम पता नहीं चल पाता कि परीक्षा में प्रश्न किस टाइप का आता है, और टाइप पता नहीं होती तो फिर जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो प्रश्न को देखने के बाद हम उसका उत्तर टिक नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अंदाज़ा भी नहीं था पढ़ते वक्त कि इसका ऐसा प्रश्न आता है। फिर जब हम वापस आके देखते हैं तो हमारे वो पढ़ा हुआ होता है, लेकिन फिर भी हम गलत करके आते हैं। इसलिए अभ्यास करोगे तो आपको हर टॉपिक से किस किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं उसका आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा, और फिर 4-5 बार रिवीजन हो जाते हैं, तब चीज़ें याद होनी शुरू हो जाती है। तो इस याद नहीं होने की वजह से आप अपनी निरंतरता भंग कर रहे हैं तो गलत है। आप उस पैटर्न को फॉलो कीजिए और इसी तरह से पढ़िए। समय लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, लेकिन समय भली लगे, लेकिन चीज़ें इतनी बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी कि आप बहुत आसानी से अपना सिलेबस कर लोगे और अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित कर सकते हो। ठीक है।